हेलो बच्चों, स्कोर 100% मार्क्स इन क्लास 12th मैथ्स सीरीज में मैंने आपका एक जो सीरीज शुरू की है 5 क्वेश्चंस पर डे। तो होपफुली आप सभी लोग 5 क्वेश्चंस पर डे कर रहे होंगे। मैं इसको फिर रिट्रेट करता हूं, आपको जिस दिन के क्वेश्चन मैं जिस दिन अपलोड करता हूं उसी दिन सॉल्व करना है। 2 दिन के या 3 दिन के क्वेश्चंस क्लब नहीं करना है। जो भी डाउट्स हैं वो आप मेरे पास रेज करोगे और डाउट्स रेज करते टाइम आप क्वेश्चन नंबर डालोगे। डे से आपका कोई वो नहीं है, आप बताइए कि क्वेश्चन 8 मेरे से नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चंस का सीरियल वही चलेगा। तो एक क्वेश्चन पे डाउट रेज किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, 0 to पाई x tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। तो i इज इक्वल टू, इसमें हमने कैलकुलेट किया है। देखिए, एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें प्रॉब्लम एरिया है, ये बिल्कुल विद इन सेकेंड्स हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, मगर प्रॉब्लम एरिया क्योंकि इसमें x दिया हुआ है इसलिए इसको इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम आएगी। और यदि ये डेफिनेट इंटीग्रल ना हो तो ये सॉल्व होना भी पॉसिबल नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट यदि x दे रखा है तो हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे एक लगानी है, 0 to a fx dx। हमें प्रॉपर्टी पता है डेफिनेट इंटीग्रल की। इसमें हम क्या करते हैं, इस x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो a माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे भी इंटीग्रल की वैल्यू वही रहती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी x आ रहा है उसको पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया यूजिंग दिस वन पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो पाई माइनस एक्स यहाँ पे लिखा, यहाँ भी x की जगह पाई माइनस एक्स लिखा, यहाँ भी पाई माइनस एक्स, और जो भी x था उसको पाई माइनस एक्स से रिप्लेस किया। अब फॉर्मूला लगाया, 10 पाई माइनस एक्स माइनस 10x होता है, और सेक पाई माइनस एक्स भी माइनस सेक एक्स होता है। तो बच्चों इसको ऊपर माइनस 10x लिख दिया, दिस इज माइनस सेक एक्स एंड दिस इज माइनस 10x, ये हमने लिखा। अब न्यूमरेटर में भी नेगेटिव साइन है और डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव साइन, इन दोनों में से कॉमन ले लूंगा। तो ये न्यूमरेटर का नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर के नेगेटिव साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये टर्म फिर से सारी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी। ये भी आई की वैल्यू है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। जो आई की वैल्यू पहले आई थी उसको इक्वेशन नंबर 1 बोला है। अब आई विल ऐड बोथ दीज टू। इस तरीके के क्वेश्चंस में हम इन दोनों को ऐड करते हैं। जब भी एक्स एलिमिनेट करना हो, आपको किसी भी क्वेश्चन में करना हो, नॉट ओनली इन दिस, आप ये एक कंसेप्ट है जिसको ध्यान रखेंगे। कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एक्स दे रखा हो उसको एलिमिनेट करना है, विल ऑलवेज यूज दिस वन पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। आई को मॉडिफाई कर लेंगे और दिस आई को हम ऐड करेंगे, तो लेफ्ट साइड में आप देख लेंगे इट विल बी 2i। तो 0 to पाई, यहां से आया आपका x tan x अपॉन sec x प्लस tan x, यहां से आया पाई माइनस x tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। बच्चों नीचे sec x प्लस tan x दोनों में आ रहा है, आई हैव टेकन दिस एज एलसीएम। ऊपर ये x tan x एज इट इज पाई tan x माइनस x tan x। तो देखिए x tan x से x tan x कैंसिल आउट हो गया। हमारा केवल ये बच गया है पोर्शन x tan x कैंसिल आउट होने के बाद दिस मच ओनली। इसमें से जो पाई नंबर है वी कैन टेक इट आउट, तो मैंने इस पाई को बाहर लिख दिया है। 0 to पाई ये बच गया हमारा tan x अपॉन sec x प्लस tan x। अब ओनली दिस मच इंटीग्रेशन आपके पास आ जाए एग्जाम में, तभी भी इसे ऐसे ही करना है, और डेफिनेट में आए तभी भी ऐसे ही करना है। इसको sec x माइनस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। आइडिया बिहाइंड दैट इज sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 होता है। क्या आइडिया लगाया, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 होता है, इसलिए इसको 1 बनाने के लिए मैंने sec x माइनस tan x से नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी किया डिनोमिनेटर में, दिस sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इट बिकम्स इक्वल टू 1। ये आपको पता है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x हो जाएगा, उसको 1 लिख दिया। अब ये बच गया tan x इंटू न्यूमरेटर में sec x माइनस tan x। इसको ओपन कर लीजिए, sec x tan x माइनस tan स्क्वायर x। ये बाकी चीज एज इट इज चल रही है, उसको देखने की भी नीड नहीं है। इसका हमारे पास इंटीग्रेशन है डायरेक्टली, वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, मगर tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं होता। तो अब यहां से ये भी लीड लेंगे, आपको कभी भी tan स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना पड़ जाए तो डायरेक्टली नहीं होता, ऑलवेज यू कन्वर्ट दैट इनटू sec स्क्वायर x माइनस 1। ये आप कंसेप्ट नोट करते जाएंगे यदि आपको पहले से पता नहीं है तो। tan स्क्वायर x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता, sec स्क्वायर x का होता है, इसलिए tan स्क्वायर x को मैंने sec स्क्वायर x माइनस 1 रख दिया, साइन बदल जाएंगे। अब नाउ ऑल दीज 3 टर्म्स कैन बी इंटीग्रेटेड इजीली। इसका sec x हो जाएगा इंटीग्रल, इसका tan x हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा। तो तीनों को इंटीग्रेट कर दिया। पहली वाली टर्म का sec x माइनस sec स्क्वायर x माइनस tan x हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। नाउ यू अप्लाई लिमिट
0 to पाई। इंटीग्रेट करते ही आप लिमिट यहां पर रखेंगे। लिमिट आपको पता है, पहले अपर लिमिट को रिप्लेस करेंगे तीनों में, x को पाई से फिर 0 से, तो ये आएगा sec पाई माइनस 10 पाई। 10 पाई 0 होता है, लिखने की जरूरत भी नहीं है, प्लस पाई माइनस ये आएगा sec 0 माइनस 10 0 माइनस 0, तो 10 0 0 होता है, 0 होता है तो मेंशन नहीं किया है मैंने, ओनली sec 0 मेंशन कर दिया है। आप जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, sec पाई इक्वल टू -1 होता है, 10 पाई 0 होता है और sec 0 1 होता है, तो ये वैल्यूज यहाँ पे हमने पुट कर दी है। इन दिस वे यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो होपफुली इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, मैं आपको भी हिंट दे देता हूं, आप उसको ट्राई कर सकते हो बियॉन्ड माई ऑल द वीडियोज। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए नीचे, इंटू sec x इंटू 10x करके सॉल्व करिए इसे। x अपॉन sec x इंटू 10x करके, x अपॉन sec x इंटू 10x करके आप सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन होता है नहीं होता है, आप देखना। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जो डे 1 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 था, इसलिए इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 था, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्चुअली एनसीईआरटी में लाइक दिस कोई क्वेश्चन नहीं गिवन है, मगर सीबीएसई में 3 टाइम्स आ चुका है, 3 टाइम्स, नोट इट डाउन। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी प्लेन की किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकाल सकते हो, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। मगर इसमें आगे कैच है क्वेश्चन में, कह रहा है मेजर्ड पैरेलल टू लाइन whose डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू दिस। मतलब आपको डिस्टेंस सीधी सीधी या परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी है। इतना सा आप पढ़ोगे तो सोचोगे मैं इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस निकाल देता हूं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो पहले इसको समझिए क्या डिफरेंस है इसमें और नॉर्मल क्वेश्चंस में। 1 माइनस 2 एंड 3 की इस प्लेन से डिस्टेंस निकालनी है, ये हमारा प्लेन मैंने बना दिया है, ये पॉइंट है 1 माइनस 2 एंड 3। तो डिस्टेंस जनरली निकाली जाती है, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सीधी सीधी, वो उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता। एक्स को एक्स कोऑर्डिनेट से, वाई को वाई कोऑर्डिनेट से, जेड को जेड कोऑर्डिनेट से रिप्लेस किया अपॉन अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। आपके दिमाग में यही आना चाहिए, मगर वो नहीं करना है आपको। डिस्टेंस कैसे कह रहा है, मेजर्ड पैरेलल टू लाइन हुज डीसीज आर प्रोपोर्शनल टू। डीसीज आर प्रोपोर्शनल टू का मतलब हो गया डी आर्स दिए हुए हैं, जिनके डीसीज प्रोपोर्शनल होते हैं वो डी आर्स होते हैं। आपको जो डिस्टेंस निकालनी है वो एक लाइन के पैरेलल निकालनी है जिसके डी आर्स ये है, ऐसे इस लाइन के पैरेलल निकालनी है आपको। ये एक लाइन दे रखी है जिसके डी आर दे रखे हैं 2, 3, -6। इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है पैरेलल टू दिस लाइन। तो मैंने देखिए पैरेलल टू दिस लाइन ये लाइन बना दी। आपको एक्चुअली ये डिस्टेंस निकालनी है ए बी। 1, -2, 3 से इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है पैरेलल टू लाइन हुज डी आर्स आर 2, 3 एंड -6। एक लाइन है जिसके डी आर्स 2, 3 एंड -6 है, उसके पैरेलल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी इस लाइन की, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है पैरेलल टू लाइन हुज डी आर्स आर दिस। तो मैंने जिस लाइन के डी आर्स ये थे, कोई भी लाइन हो सकती है, मैंने ऐसे बनाया, हो सकता है ऐसे हो, जैसे मर्जी हो, तो इसके पैरेलल आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको 1, -2 एंड 3 से इसके पैरेलल एक लाइन बना लेनी है। आपको लाइन बनानी आती है, x माइनस x1 अपॉन ए प्लस y माइनस y1 अपॉन बी प्लस z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल टू लैम्डा होती है। तो यहाँ पे देखिए फाइंड लाइन थ्रू 1, -2 एंड 3 एंड पैरेलल टू लाइन हुज डी आर्स आर 2, 3 एंड -6। तो ये लाइन होगी हमारी x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल टू लैम्डा, ये लाइन होगी। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन पता चल गई, बस सीधी सी बात यह है। जो लाइन ए बी है, यदि मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं तो इस ए बी लाइन की इक्वेशन मुझे पता चल चुकी है। अब बच्चों केवल बी पॉइंट मुझे पता चल जाए जहां पे ए लाइन इस प्लेन को आके मीट कर रही है, तो मैं डिस्टेंस ए बी निकाल लूंगा, क्योंकि पॉइंट ए तो पहले से ही पता है। तो मेरा सारा अब ऑब्जेक्टिव है इस पॉइंट बी को पता करना। तो मैंने इस लाइन की इक्वेशन निकाल ली है। तो बी पॉइंट क्या है एक्चुअल में, ये वाली लाइन और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो
तो यहां पे आप सीखेंगे लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है, ये भी सीखेंगे। ए बी लाइन मैंने बनाई, मुझे डिस्टेंस निकालनी थी पॉइंट ए की इस पॉइंट बी से, पॉइंट 1, -2 और 3 की डिस्टेंस निकालनी है प्लेन से। तो मैंने पहले ए बी लाइन बना ली। ए बी क्यों बनाई उसकी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे पता करते हैं, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, पहले भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इस लाइन पे सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाले जा सकते हैं, जिसे बोलते हैं जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन निकालने का तरीका होता है x - 1/2 को लैम्डा रखूंगा और x निकाल लूंगा 2 लैम्डा + 1, y + 2/3 को लैम्डा रखूंगा, y निकाल लूंगा 3 लैम्डा - 2, z - 3/- 6 को लैम्डा रखूंगा, z निकाल लूंगा -6 लैम्डा + 3। ये जो तीनों पॉइंट आए ये इस पर्टिकुलर लाइन के सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है। मतलब दिस इज जनरल पॉइंट इन दिस लाइन। जनरल पॉइंट मींस आपको इस पॉइंट के सभी के यही कोऑर्डिनेट है, तो पॉइंट बी के भी यही कोऑर्डिनेट है। ये कह रहा है पॉइंट 1 लाई ऑन प्लेन, लाई करेगा ना इस प्लेन पे, पुट 1 इन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये पॉइंट प्लेन पे भी लाई करेगा, इसलिए इस प्लेन पे इसको पुट कर दीजिए। प्लेन पे पुट करने का क्या मतलब है, x की जगह 2 लैम्डा + 1, y की जगह 3 लैम्डा + 2 और z की जगह मैंने -6 लैम्डा + 3 इस प्लेन में पुट कर दिया। x - y + z = 5 में कहां पुट कर दिया, x - y + z = 5 में पुट कर दीजिए। इसे कर दिया जी, कर दिया। तो बच्चों इससे लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए, 1/7 आ गई। लैम्डा की वैल्यू इस पॉइंट में रख दीजिए, यही तो पॉइंट है वो। तो लैम्डा मैं रख रहा हूं, तो देखिए x मेरा आ जाता है लैम्डा की जगह 1/7 रखने पे 9/7, y आ जाता है -11/7, z आ जाता है 15/7। इसका मतलब मुझे ये पॉइंट पता चल गया b, और b के कोऑर्डिनेट क्या पता चल गए, 9/7, -11/7 एंड 15/7। 9/7, -11/7 और 15/7। अब बचा ही क्या क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं बचा। आपको ए बी डिस्टेंस निकालनी है। ए पॉइंट पहले से ही दे रखा है और बी के कोऑर्डिनेट 9/7, -11/7 और 15/7 हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और आपका डिस्टेंस निकाल दो। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया हमने। ए के कोऑर्डिनेट वो दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं। डिस्टेंस होती है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे 1 आ गया एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 मिनट में मैं ब्रीफ में इसको रिपीट कर देता हूं। डिफरेंस ये है, इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस निकालनी है, मगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी। कुछ नहीं दे रखा हो तो परपेंडिकुलर निकालते हैं सीधा सीधा, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, मगर कुछ दे रखा हो तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालते। तब आप कह रहा है कि आपको डिस्टेंस निकालनी है पैरेलल टू लाइन हुज डीआर्स आर दिस। तो इसको आप इस तरीके से लेंगे कि 1 - 2 और 3 की से एक लाइन बनाएंगे पैरेलल टू दिस। वो लाइन जिस पॉइंट पे इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है उसकी डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट से। तो इस क्वेश्चन में हमने एक प्लेन और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सीखा है बेसिकली, और उसके बेस पे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो आप फिर से देखें वीडियो को, कहीं पे भी आपको डाउट्स हो, मैंने पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। एक बार में नहीं तो 2 बार में आप इसको समझने की कोशिश करें। प्रॉपरली मैंने स्लोली इसको बताया है, आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं और नोट करें और 1 या 2 बार प्रैक्टिस करें। तो इन दिस वे यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस अगेन। थैंक यू।